हेलो दोस्तों, मैं आपका मेरे चैनल लर्न विथ रेशु में स्वागत करती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या होते हैं एक इंट्रोडक्शन दूंगी, तो चलिए शुरू करते हैं। जावा सर्वलेट्स। देखिए, जब जावा सर्वलेट्स क्या है और ये कैसे यूज़ किए जाते हैं, इससे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर ये आर्किटेक्चर क्या है, सर्वलेट कहाँ यूज़ होते हैं। तो देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई वेब ब्राउज़र में कुछ सर्च करते हैं। जब आप सर्च करते हैं तो आप क्या हुए, क्लाइंट। ठीक है, आपके जो लैपटॉप या डेस्कटॉप या फ़ोन या कुछ भी जो भी आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं वो क्या हो गया, क्लाइंट। ठीक है, तो जब मान लो आपने कुछ सर्च किया तो वो क्या किया, जब आप एंटर मारते हैं कुछ टाइप करके, जैसे गूगल में आपने सर्च किया व्हाट इज सर्वर, ठीक है, और आपने एंटर मारा, तो ये आपकी जो है रिक्वेस्ट जाती है कहाँ, गूगल के सर्वर पर। ठीक है, गूगल के सर्वर पर जब ये आपकी रिक्वेस्ट जाती है तो सर्वर जो होता है वो क्योंकि आपका जो रिक्वेस्ट है वो ये है कि व्हाट इज सर्वर। अब सर्वर, गूगल के पास कई सारे पेजेस हो सकते हैं, जैसे कि एक स्टैटिक पेजेस और डायनेमिक पेजेस। तो अभी आपकी जो रिक्वेस्ट है वो ये मांग रही है कि सर्वर क्या है। अब सर्वर क्या है, जो एक्सप्लेनेशन है वो एक स्टैटिक पेज के फॉर्म में भी हो सकता है कि सर्वर की डेफिनेशन हो और मतलब कि सर्वलेट की डेफिनेशन हो, जो भी आपके इंफॉर्मेशन है वो एक स्टैटिक पेज में प्रोवाइड करके भी दे सकता है। और अगर मान लो आपने ये मांगा होता कि हमारे केस में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप फेसबुक प्रोफाइल खोलते हैं यहाँ पर अपने लैपटॉप पे या अपने मोबाइल में, और आप मांगते ओपन माय प्रोफाइल, मतलब आप लॉगिन करते तो आपकी प्रोफाइल सामने आती। तो आपकी प्रोफाइल क्या हो गई, डायनेमिक। क्यों? क्योंकि उसमें आपका डेटा है। अब जो फेसबुक का जो सर्वर होगा उसके पास क्या है, उसके पास एक स्टैटिक पेज होगा। अब स्टैटिक और डायनेमिक पेज क्या होते हैं वो मैं थोड़ी देर बाद बताती हूँ। तो जैसे कि फेसबुक का जो सर्वर है उसके पास कई सारे पेजेस होंगे जो कि वो आपको रिस्पॉन्स के फॉर्म में देगा। मतलब कि जब आप रिक्वेस्ट भेजोगे कि हाँ आई वॉन्ट टू सी माई प्रोफाइल, यू कैन लॉग इन एंड यू वॉन्ट टू सी योर प्रोफाइल पेज, तो सर्वर एक डायनेमिक पेज बनाएगा अकॉर्डिंग टू योर इमेज। तो सर्वर के पास एक डेटाबेस होगा जहां पर वो आपकी पर्टिकुलर इमेज, आपका पर्टिकुलर डाटा फेच करेगा अपने डेटाबेस से, और उस प्रोफाइल के पेज को बनाकर डायनेमिकली आपके सामने बनाकर आपको रिस्पॉन्स के फॉर्म में दे देगा। ठीक है, तो रिस्पॉन्स जनरेटेड एट रन टाइम। जब रिस्पॉन्स रन टाइम जनरेट होते हैं तो वो डायनेमिक पेजेस कहलाते हैं। ठीक है, जब रन टाइम जनरेट करके हम कोई रिस्पॉन्स भेजते हैं तो वो डायनेमिक पेजेस के थ्रू भेजते हैं। लेकिन जब हमारे पास एक फॉर एग्जांपल एक पेज है, HTML पेज, जिसमें सर्वर का एक डेफिनेशन लिखी है, अब वो तो हमेशा लिखी रहेगी, उसको कभी बदलने की ज़रूरत नहीं है यूज़र के अकॉर्डिंग, तो वो एक स्टैटिक पेज का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो स्टैटिक पेज और डायनेमिक पेज का क्या अंतर है कि ऐसा कंटेंट जो स्टैटिक है, जिसमें हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे व्लॉग्स हुए, व्लॉग्स एक स्टैटिक पेज है जिसमें हम कभी भी कुछ कंटेंट चेंज नहीं करते हैं, तो वो एक स्टैटिक पेज है। और अगर आपका डायनेमिक पेज क्या हुआ, जैसे कि आपकी प्रोफाइल हुई, या फिर फॉर एग्जाम्पल मैंने कहीं पर भी प्रोफाइल हुई, या फिर आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, या फिर आप कोई वेबसाइट देख रहे हैं जहां पर आप कुछ डेटा एंटर करते हैं और आपको उस डेटा के अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स मिलता है, तो वो होते हैं डायनेमिक पेजेस। तो सर्वलेट का क्या रोल है यहाँ पर, अब वो मैं आपको बताती हूँ। ये तो मैंने आपको एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एक्सप्लेन किया कि कैसे आप सर्वर को इस रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर क्या प्रोसेस करता है जिसकी वजह से आपको रिस्पॉन्स मिलता है। तो अब चलिए सर्वलेट के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आप एक आर्किटेक्चर देख रहे हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि सर्वलेट का क्या रोल है, क्या टॉमकैट वेब सर्वर होता है, एवरीथिंग। तो देखिए, जैसे ही आप अपने क्लाइंट या वेब ब्राउज़र से कुछ रिक्वेस्ट भेजते हैं तो वो कहाँ जाता है, सर्वर के पास। अब वो सर्वर किसी भी टाइप का हो सकता है। इन केस यहाँ पर मैंने टॉमकैट वेब सर्वर लिया है। ये सर्वर JBoss सर्वर भी हो सकता है, ग्लासफिश सर्वर भी हो सकता है, कोई भी सर्वर हो सकता है। ठीक है, तो सर्वर के पास जाता है हमारा रिक्वेस्ट, और अगर हमारा सिंपल एक स्टैटिक कंटेंट मांग रहे हैं तो वो index.html हमें रिस्पॉन्स में वापस दे देता है और हमें एक स्टैटिक कंटेंट मिल जाता है। लेकिन
फॉर एग्जाम्पल आप अपनी प्रोफाइल खोलना चाहते हैं या आप कोई डायनेमिक कंटेंट मांगना चाहते हैं, तो क्या होगा, जैसे ही आप रिक्वेस्ट भेजेंगे तो सर्वर को चाहिए, अब सर्वर को नहीं पता कि डायनेमिक कंटेंट कहाँ से मिलेगा, तो सर्वर क्या करता है, वेब कंटेनर, हेल्पर एप्लीकेशन जो होती है वेब कंटेनर, उससे पूछता है कि हमें डायनेमिक कंटेंट बनाना है। अब डायनेमिक कंटेंट जो बनाने के लिए वेब कंटेनर क्या यूज करता है, सर्वलेट का। अब सर्वलेट ये लिखा है यहाँ पर, तो इस तरीके से एक सर्वलेट का एग्जांपल है कि एक सर्वलेट क्लास है ऐड, जिसमें जो HTTP सर्वलेट क्लास को इनहेरिट करती है। हमेशा सर्वलेट जो है वो HTTP सर्वलेट या HTTP क्लास को इनहेरिट करके ही बनाई जाती है। इसके बाद इसमें एक मेथड होती है सर्विस, जो कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को आर्ग्यूमेंट के लिए लेती है, और उसके बाद उसमें ये कोड होता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि सर्वलेट क्या काम करती है। तो जैसे ही कोई रिक्वेस्ट किसी वेब ब्राउज़र से सर्वर पे जाता है, तो सर्वर को अगर डायनेमिक वेब पेज बनाना है तो वो अपना कंटेंट डायनेमिक करने के लिए हेल्प लेती है वेब कंटेनर से। अब वेब कंटेनर में कुछ होती हैं सर्वलेट्स डिफाइंड, ये सर्वलेट्स जो होती हैं वेब कंटेनर में हेल्प करती हैं डायनेमिक कंटेंट को बनाने के लिए। अब सर्वलेट्स जो होती हैं वो या तो अगर वो सिंपल एप्लीकेशन है तो कोड यहीं लिखा है फॉर एग्जांपल, लेकिन फॉर एग्जांपल हमारी प्रोफाइल का इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो सर्वलेट फिर एक यहाँ पर डेटाबेस होता है, उससे इंफॉर्मेशन फेच करके वेब कंटेनर को देती। वेब कंटेनर में सर्वलेट्स उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता, प्रोसेस करने के बाद वो HTML पेज में रिफ्लेक्ट करता और रिस्पॉन्स के थ्रू वेब ब्राउज़र को वापस मिलता। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। लेकिन जो वेब कंटेनर है उसको कैसे पता कि हमें इस रिस्पॉन्स के लिए इस पेज को रिस्पॉन्स में देना है, इस किसी रिक्वेस्ट के लिए किस पेज को रिस्पॉन्स में देना है, ये जानने के लिए वो एक फाइल जिसे कहते हैं डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर फाइल web.xml का यूज करता है। तो जो टॉमकैट वेब सर्वर है वो ये देखता है कि web.xml में क्या हमारी मैपिंग है। अगर web.xml में मैपिंग है कि इस सर्वलेट फॉर एग्जांपल ऐड सर्वलेट से इंफॉर्मेशन को लेकर index.html में हमें भेजना है, तो ये चीज़ जो है web.xml डिस्क्राइब करता है कि कैसे सर्वलेट की मैपिंग होगी। इस मैपिंग के बेस पे टॉमकैट सर्वर उस पर्टिकुलर सर्वलेट को कॉल करता है और वो पर्टिकुलर सर्वलेट डेटा प्रोसेस करके उस पर्टिकुलर पेज को रिस्पॉन्स में देती है और वो रिस्पॉन्स फिर हमें क्लाइंट साइड पे मिल जाता है। तो ये तो हो गई पूरी प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है कि अगर मान लो स्टैटिक पेज है तो वो तो सर्वर डायरेक्ट उसके पास जो सेव पेजेस हैं वो रिस्पॉन्स में दे देता है, लेकिन अगर डायनेमिक पेज है तो फिर ये पूरी प्रोसेस होती है। तो होप आपको समझ में आया होगा, मुझे आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये सर्वलेट का यूज़ होता है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि टॉमकैट सर्वर के बारे में। अब टॉमकैट सर्वर क्या होता है, एक वेब कंटेनर, एक वेब एप्लीकेशन सर्वर है, लेकिन ये एक वेब कंटेनर की तरह भी काम करता है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो टॉमकैट सर्वर का क्या काम है कि जब हम हमारा डेटा, जब हम हमारा प्रोग्राम या एप्लीकेशन इस पर डिप्लॉय करते हैं तो टॉमकैट सर्वर पूरी कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करता है कि किस सर्वलेट को, किस वेब कंटेनर को कॉल करना है, वेब कंटेनर में किस सर्वलेट को कॉल करना है, किस पेज को उस पे का रिस्पॉन्स में देना है। इस सारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली टॉमकैट वेब सर्वर मैनेज करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ब्राउज़र पे, क्लाइंट साइड पे हमें डायनेमिक कंटेंट मिलता है। अब डायनेमिक कंटेंट में सर्वलेट्स ही पूरा काम नहीं करते हैं। सर्वलेट्स क्या होते हैं, HTML से ही पूरा काम नहीं हो सकता है। अगर डायनेमिक कंटेंट है तो हमें JSPs की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ स्टैटिक कंटेंट के लिए तो हम HTML का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन जब हमें डायनेमिक कंटेंट की ज़रूरत पड़ती है तो हम JSP का यूज़ करते हैं या फिर ऐसी कोई वेब पेजेस का यूज़ करते हैं जिसमें हम डायनेमिक कंटेंट को रिफ्लेक्ट कर सकें या कोडिंग जावा या कोडिंग कर सकें उसमें।
तो इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी कि कैसे हम सर्वलेट्स और जेएसपी में कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं, कैसे हम जेएसपी पेजेस को बना सकते हैं। और मैं इसका ये तो सिर्फ एक कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल वीडियो था। मैं सर्वलेट्स कैसे बनाते हैं और कैसे उनकी क्या लाइफ साइकिल होती है, इसके बारे में भी अपने आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगी। तो कीप ऑन वॉचिंग और प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।